हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। ये बात कर रहा हूँ बीएसएनएल में आई जो भर्तियां हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम स्ट्रीम के बारे में। हालांकि यहाँ पे टेलीकॉम स्ट्रीम के साथ फाइनेंस स्ट्रीम की भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेकिन फाइनेंस स्ट्रीम के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि उस वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे जितने भी वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया के जारी होते हैं, उनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होती हैं, सिलेबस की हो या फिर अदर कोई अपडेट हो, उसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होते हैं, उनको भी अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए बात करते हैं इस अपडेट की। तो बीएसएनएल में जैसे कि आप जानते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम स्ट्रीम और फाइनेंस स्ट्रीम की वैकेंसीज जो हैं वो जारी हो चुकी हैं। टेलीकॉम स्ट्रीम की हैं 95 वैकेंसीज और फाइनेंस स्ट्रीम की हैं 25 वैकेंसीज। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपकी एज मांगी गई है 21 साल से 30 साल। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए। तो टेलीकॉम की ही बात करेंगे। तो टेलीकॉम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी है 95 वैकेंसीज, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। कौन कौन सी ब्रांच में? तो इंजीनियरिंग जो की होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। ये जो 6 ब्रांचेस हैं, इनमें से किसी एक में की हो या फिर इनके कॉम्बिनेशन में अगर की है, तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ 60% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए इंजीनियरिंग में और रेगुलर फुल टाइम बेसिस पे आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से लेके कब तक यहाँ पे भरे जाएंगे। तो अभी जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है, जल्द ही एक्टिवेट होगा लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप कर सकें उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पर आपका पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी जारी किया जा चुका है। ये भी एक अच्छी बात है कि आपके लिए पहले से सारी इंफॉर्मेशन एडवांस में ही प्रोवाइड की जा चुकी है। तो इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कीजिए, अभी से पूरी जानकारी रखिए। तो आइए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं बता दूं आपको, जो यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी टेलीकॉम स्ट्रीम की जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपका एक पेपर कंडक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर। इस एक पेपर के मार्क्स के बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल सिलेक्शन होगी। अब ये जो पेपर है ये दो भाग में बंटा हुआ होगा। एक ही दिन एक ही शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट होगा। इस एक पेपर में आपके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा कॉमन पार्ट, दूसरा पार्ट होगा कोर पार्ट। कॉमन पार्ट जो है, ये पार्ट वन जो है, इसमें होंगे आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जो होंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और दूसरा पार्ट होगा कोर पार्ट, जो टेक्निकल पार्ट होगा, उसके होंगे 160 क्वेश्चन 160 नंबर के। इस तरह से 200 नंबर का ये पेपर होगा आपका, जिसके लिए आपको 180 मिनट का समय जो है यहाँ पे दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी। और क्वेश्चंस जो होंगे आपके, वो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ऑप्शनल फॉर्म में आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा अपने आंसर को। और नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे 0.25 मार्क्स की। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। अब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जैसा ही आपका पार्ट वन है और पार्ट टू है, तो पार्ट वन है आपका 40 नंबर का। तो पार्ट वन में भी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 40 मार्क्स। और पार्ट टू में भी आउट ऑफ 160 मार्क्स आपके 40% मार्क्स जो है आने चाहिए। और जो दोनों का टोटल बनेगा, जो आपके पार्ट वन और पार्ट टू को मिला के नंबर आएंगे, उनका जो टोटल बनेगा, यानी कि 200 नंबर में से आपके 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए, यानी कि
100 नंबर आपके क्रॉस होने चाहिए, 100 नंबर होने ही चाहिए इन टोटल भी। एक तो पार्ट वाइज भी आपकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए, और दूसरा टोटल मार्क्स में भी आपके जो 50% मार्क्स हैं वो होने चाहिए, वो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अगर आप ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, आपके लिए क्राइटेरिया है कि ईच पार्ट में आपके 35% मार्क्स हों और दोनों को मिला के आपके 45% मार्क्स हों। देन उसके बाद जो आपकी कट ऑफ होगी उसके लिए आपको कंसीडर किया जाएगा अगर ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होगा। तो एक तो ये समझ गए होंगे। अब बात आती है सिलेबस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस जो रहेगा, पहले आते हैं पार्ट 1 पे, जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी के, यानी कि ये जो पहला पोर्शन रहेगा ये रहेगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डाटा सफिशिएंसी का। दूसरा रीजनिंग, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होंगे एंड एनालिसिस के क्वेश्चंस होंगे। तो ये है एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस आपका। इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ बुक्स आपको रिकमेंड की हैं जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जो कि है पार्ट 2। इंपॉर्टेंट दोनों को ही बोला जाएगा, क्योंकि पहले में भी अगर आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है तब भी आपका फॉर्म, आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मार्क्स का क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों ही सेक्शंस हैं, दोनों में आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। बात करते हैं दूसरे पार्ट के सिलेबस की। तो इसमें जो है ये जो 160 नंबर का आपका ये दूसरा पोर्शन है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे अब उन पे आते हैं। पहला टॉपिक रहेगा आपका बेसिक टेलीकम्युनिकेशंस कॉन्सेप्ट्स का। इसमें होंगे सिग्नल प्रोसेसिंग, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट। इसकी होगी पूरे पार्ट 2 के पोर्शन में 15% वेटेज। दूसरा टॉपिक होगा वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का। इसमें होंगे आपके सब टॉपिक्स वायरलेस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, मोबाइल एंटीना सिस्टम्स, बेसिक एजीमुथ टिल्ट वीएसडब्ल्यूआर, फंडामेंटल्स ऑफ जीएसएम, फंडामेंटल्स ऑफ एलटीई, आईपी मल्टीमीडिया सबसिस्टम, 5G इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, केपीआई ऑफ 2G 3G 4G 5G नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एलईओ एमईओ, fundamentals of telco cloud, mobile radio hall, spectrum management, fixed wireless access, fundamentals of USIM, ESIM, ISIM and network access security, fundamentals of network management system, standardization in wireless communication, fundamental of signaling, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन थ्रू आईसीटी। एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये जो मैं अभी चीजें आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये जो सिलेबस है इसके स्क्रीनशॉट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। उसका जो यूआरएल है, उसका जो लिंक है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिएगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करिए, आप डायरेक्टली ये जो इसके स्क्रीनशॉट हैं ये आपको मिल जाएंगे। उसको डाउनलोड करिए, आराम से अपना सिलेबस की जो है कॉपी आप ले सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। तीसरा है टॉपिक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें आप देख पाएंगे अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे। चौथा है यहाँ पे टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम के फंडामेंटल्स के बारे में पूछा जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक है आईपी स्लैश डाटा नेटवर्क्स। इसमें नेटवर्क एलिमेंट, राउटिंग कंसेप्ट, ओएसआई, टीसीपी स्लैश आईपी मॉडल, कैचिंग एंड पेयरिंग, सिक्योर्ड आईपी नेटवर्क, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ IPv4, IPv6, fundamentals of MPLS, network design for next generation, IP cloud network, IP network QoS, proxy services, DNS services, cyber security and firewall, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें पूछा जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड M2M, ब्लॉकचेन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेलीकॉम नेटवर्क। सेवंथ टॉपिक इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन की इंट्रोडक्शन होगी, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स दैट इज बार चार्ट, गैंट चार्ट, पीईआरटी, सीपीएम। तो इस तरह से 7 अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है आपका सिलेबस। काफी वास्ट भी नहीं कहेंगे लेकिन कम भी नहीं है, तो आपको ये प्रॉपर नोट डाउन करके इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इसी से आपका ये जो पार्ट 2 है ये पूछा जाएगा। सिर्फ एक ही पेपर होगा आपका, उस एक पेपर के बेसिस पे पूरी सिलेक्शन है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई और चीज नहीं है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बीएसएनएल के द्वारा आपको दी जा रही है, इसको ग्रैब करिए। अच्छा एक मौका है, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी एस्पिरेंट वेट कर रहे होते हैं बीएसएनएल की जॉब्स का, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो इसके लिए तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, और बुक्स जो मैंने रिकमेंड की हैं आपको वो भी देख लीजिएगा, और मार्केट में भी काफ़ी बुक्स आपको मिल जाएंगी जिनको स्टडी करके आप इस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।